हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं स्टेयरकेस। ओके। तो जैसे कि यहाँ हमें दिया हुआ है कि अगर इनपुट 4 है तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट करना है। ओके। एक और इनपुट हम देख लेते हैं। अगर इनपुट 6 है तो हमें कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट करना है। और अगर हम कंस्ट्रेंट की बात करें तो n जो है वो अप टू 100 तक हमें मिल सकता है। ज़ीरो से बड़ा होगा n, और 100 तक हमें मिल सकता है। ओके। और एंड ठीक है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है बेसिकली और कैसे करना है। तो अगर हम देखें तो ये आउटपुट हमें इनपुट 4 के लिए प्रिंट करना था, और ये आउटपुट हमें इनपुट 6 के लिए प्रिंट करना था। ठीक है। तो अगर आप इस पैटर्न में ध्यान से देखें, कुछ चीज़ें हमें यहाँ एनालाइज करनी होंगी। जैसे कि अगर हमारे पास इनपुट 4 है तो हमने 4 रो प्रिंट किए हैं। ओके। और 4 कॉलम। रो किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जैसे कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। ठीक है। और ये देखिए, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है। ओके। तो पैटर्न कुछ इस तरह से करना है कि फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास 3 स्पेसेस पहले प्रिंट होंगे, और उसके बाद एक हैश प्रिंट होगा। ओके। और सेकंड रो में पहले 2 स्पेसेस प्रिंट होंगे, और फिर 2 हैश प्रिंट हुआ है। थर्ड रो के अंदर पहले एक स्पेस प्रिंट हुआ है, और उसके बाद 3 हैश प्रिंट हुए हैं। फोर्थ रो के अंदर कोई भी स्पेस नहीं है, सिर्फ 4 हैश। ओके। सिमिलरली यहाँ अगर हम देखें तो इनपुट 6 था, इस वजह से हमने 6 रो प्रिंट किए हुए हैं। ओके। और सिमिलरली 6 कॉलम भी हैं। तो एक बात तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ इनपुट हमें मिलेंगे उतने ही रो और कॉलम भी हमें प्रिंट करने हैं। तो यहाँ मैं इस पॉइंट को नोट डाउन कर देता हूँ। ओके। हमें रो इक्वल टू कॉलम इक्वल्स टू एन रखना है। इसका मतलब एन क्या है? नंबर ऑफ इनपुट। वी कैन से नंबर ऑफ लाइन बेसिकली। ये हमें नंबर ऑफ लाइन इनपुट मिला है। ठीक है। हमें कितने नंबर ऑफ लाइंस का एक पैटर्न प्रिंट करना है। तो हमारे रो और कॉलम कितने होंगे? जितना नंबर ऑफ एन होगा। ठीक है। तो ये पहली चीज़ हमने यहाँ से कंक्लूड की है। ओके। तो अब थोड़ा आगे ऑब्जर्व करते हैं कुछ चीज़ें और। ओके। तो दूसरी चीज़ ये कि सबसे पहले हम इतना कोड करते हैं। ओके। हम इस क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में कोड करेंगे ताकि ये आपको क्लियर हो। ओके। तो पहले इतना कोड करते हैं। सबसे पहले हमारा हेडर फाइल हैश include iostream, now using namespace। ठीक है। फिर हमारा मेन फंक्शन, फिर रिटर्न 0 इंटीजर n, एंड यहाँ हमने इनपुट ले लिया n। ठीक है। आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर है। हमने यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इनपुट लिया। ठीक। इसके बाद मैं एक लूप लिखने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। integer I is equals to 1 to I is less than equal to n I plus plus। और यहाँ मैं कुछ प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ मैं I प्रिंट करता हूँ नेक्स्ट लाइन के साथ। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ इनपुट 4 देता हूँ तो इसका क्या आउटपुट आता है। देखिए, जब मैंने इनपुट 4 दिया तो यहाँ मेरे पास 4 लाइन्स प्रिंट हो गई, और उस लाइन में हर लाइन में सिर्फ एक ही कॉलम है। ठीक है। हर लाइन में सिर्फ एक ही कॉलम है। अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हर रो के अंदर एक ही कॉलम ना हो, हर रो के अंदर 4 कॉलम हो। ठीक है। हर रो के अंदर 4 कॉलम हो, मैं ऐसा चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या कहना होगा? हमें ये कहना होगा कि हर एक रो के अंदर आपको 4 कॉलम प्रिंट करने हैं। ठीक है। हर एक रो के अंदर आपको 4 कॉलम प्रिंट करने हैं। तो ये वाला लूप किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये लूप रिस्पॉन्सिबल है रो के लिए। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि
हर रो के अंदर आपको 4 कॉलम प्रिंट करने हैं। तो इंटीजर में एक और वेरिएबल लेता हूँ यहाँ j, जो कि 1 से चलेगा एंड n तक जाएगा, j प्लस प्लस। तो हर एक लूप के अंदर हम यहाँ एक और लूप चला रहे हैं, ठीक है। और यहाँ हम कहते हैं कि प्रिंट करो j को, और स्पेस रख लेना, ठीक है। हर j के बाद स्पेस रख लेना। और जब जब एक रो का काम कंप्लीट होगा, जब आप नेक्स्ट रो के काम के लिए जा रहे हो, तो एक नेक्स्ट लाइन कर लेना, क्योंकि आप नेक्स्ट रो के लिए काम करने जा रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास 4 रो तो पहले भी आ रहे थे, ओके। हमारे पास 4 रो तो पहले भी आ रहे थे, वो अब भी आ रहे हैं। ये देखिए, ये 4 रो अब भी हमारे पास आ रहे हैं। पर अब एक नई चीज़ हुई है यहाँ, अब हमारे पास 4 रो के साथ साथ 4 कॉलम भी आ रहे हैं। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, ओके। तो ये एक नई चीज़ हुई है हमारे साथ, ओके। अब हमें करना ये है, अब अगर एक बार सोच कर देखिए, इस जे की जगह अगर मैं हर बार हैश प्रिंट कर दूँ, ओके, अगर मैं हर बार हैश प्रिंट कर दूं, तो देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। ओके, आउटपुट तो नहीं आया, वार्निंग आ गई। अच्छा, तो हम इसे बंद करना भूल गए। चलिए प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमें ऐसा आउटपुट मिल रहा है। हमें 4 रो में हैश प्रिंट होकर मिल रहे हैं, और साथ में 4 कॉलम में भी हैश प्रिंट होकर मिल रहे हैं। पर हमें अपने आउटपुट से अगर इसे मैच करना है, तो हमें कैसा आउटपुट चाहिए। तो पहले से थोड़ा सा लेके चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ इस रखते हैं। हमें हमने इनपुट 4 के लिए ऐसा प्रिंट कर लिया है, लेकिन हमें ऐसा कुछ चाहिए। हमें क्या चाहिए कि फर्स्ट रो के अंदर सिर्फ एक ही स्टार हो, सेकंड रो के अंदर 2 स्टार हो, थर्ड रो के अंदर 3 स्टार हो, और फोर्थ रो के अंदर 4 स्टार हो। तो यहाँ हम हर रो में 2 ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। यहाँ हम हर रो के अंदर 2 काम कर रहे हैं। पहला काम क्या है, हम कुछ स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं, और फिर कुछ हैश प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। हम कुछ स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं, और फिर कुछ हैश प्रिंट कर रहे हैं। और वो कुछ क्या होंगे, वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। बट अभी हर रो के अंदर हम 2 काम कर रहे हैं, कुछ स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं और कुछ हैश प्रिंट कर रहे हैं, ओके। तो देखते हैं कि ये जो कुछ वाली चीज़ें हैं, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, तो हमें ये दिखेगा कि मैं यहाँ पे हैश के लिए लिख रहा हूँ, ओके। यहाँ मैं हैश के लिए लिख रहा हूँ, और यहाँ मैं स्पेसेस के लिए लिख रहा हूँ, ओके। हैश के लिए, स्पेस के लिए। और एक चीज़ और, हम यहाँ पर रो के लिए भी लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें पहले रो के अंदर, ठीक है, पहले रो के अंदर हैश कितने हैं, सिर्फ एक। स्पेसेस कितने हैं, स्पेसेस 3 है। सेकंड रो के अंदर, हैश कितने हैं, 2 हैं। स्पेसेस कितने हैं, 2 हैं। थर्ड रो के अंदर हैश कितने हैं, 3 हैं। स्पेसेस कितने हैं, 1 है। फोर्थ रो के अंदर हैश कितने हैं, 4 हैं। स्पेसेस कितने हैं, 0 है। फाइन। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि हैश में हर बार +1 इंक्रीमेंट हो रहा है, और स्पेसेस में हर बार एक डिक्रीमेंट हो रहा है, ओके। आई होप आप ये नोटिस कर पा रहे हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे, वो है कोड में थोड़ा सा बदलाव। बदलाव क्या है, बदलाव ये है कि हर रो के अंदर हमें अब 2 काम करने हैं। तो पहला काम है स्पेसेस प्रिंट करना, ओके। स्पेस प्रिंट करना, तो स्पेस कैसे प्रिंट होगा वो अभी देखेंगे, कुछ कैसे का होगा। हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं अभी के लिए स्पेस, ओके। ये एक स्पेस हमने प्रिंट कर दिया। इसके बाद हमें हैश प्रिंट करना है, ठीक है।
वो वाला काम हम यहाँ करेंगे और देखेंगे किस तरह से करना है। तो यहाँ एक हैश प्रिंट होगा, और जब हम ये दोनों काम कर चुके होंगे तो हमें एक नेक्स्ट लाइन चाहिए, एक अगली लाइन पे जाना है, क्योंकि जैसे अगर हम स्पेस प्रिंट करके हैश प्रिंट करके जा चुके हैं, अब हमें अगली बार नेक्स्ट लाइन से शुरुआत करनी है। तो इसलिए जब ये दोनों काम हो चुका होगा तो एक नेक्स्ट लाइन दे देना। ठीक है, ओके। अब यहाँ सोचते हैं कि स्पेस कैसे प्रिंट करना है। तो स्पेस वाली चीज़ जो अभी हमने देखा कि स्पेस स्टार्टिंग क्या था, सबसे पहली चीज़ ये बात तो हम समझ चुके हैं कि स्पेस स्टार्टिंग में जो भी रहेगा अगली बार वो एक माइनस हो जाएगा, उससे अगली बार एक माइनस हो जाएगा और उससे अगली बार एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो हम समझ चुके हैं, बट उसकी स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? स्टार्टिंग फोर, हमारा इनपुट फोर था यहाँ, और स्पेसेस की स्टार्टिंग थ्री से हुई है। ठीक है, यहाँ देखिए इनपुट हमारा सिक्स था और स्पेसेस की स्टार्टिंग किससे हुई है? फाइव से। यहाँ नंबर ऑफ स्पेसेस फाइव है। तो ये एक चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ स्पेसेस इज इक्वल्स टू n-1। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाता हूँ, इंटीजर स्पेस, और ये होगा n-1 से इनिशियलाइज। इसकी स्टार्टिंग n-1 से हो रही है, जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि इनपुट 4 के लिए स्पेसेस 3 है सबसे पहले, इनपुट 6 के लिए स्पेसेस 5 है सबसे पहले। ठीक है, तो जो भी स्पेस का काउंट रहेगा उतनी बार स्पेस प्रिंट कर देना, सिंपल सी बात। इंटीजर j इज इक्वल्स टू, सॉरी मुझे इसे फर्स्ट लूप में लिखना था स्पेस वाले में। सो इंटीजर j इज इक्वल्स टू 1 टू इक्वल टू स्पेस। ठीक है, एंड j प्लस प्लस। तो ये जितना भी स्पेस की वैल्यू रहेगी ये लूप उतनी बार चलेगा, क्योंकि 1 से स्पेस तक जा रहा है तो उतनी बार चलेगा और स्पेस प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आई थिंक स्पेस वाली चीज़ हम रिजॉल्व कर चुके हैं। अब हैश वाली चीज़ को देखते हैं कि हैश किस तरह से चलेगा। तो स्टार्टिंग में अगर हमारा इनपुट 4 था, और हाँ, एक चीज़ और जो हमें करना है वो ये कि जब एक रो का काम हम ख़त्म कर चुके होंगे तो हर बार हमें स्पेस में क्या करना है? डिक्रीमेंट कर देना है। जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा था, स्पेस 3 था, 2 हुआ, अगली बार के लिए 1 हुआ, अगली बार के लिए 0 हुआ। ओके, तो ये काम हमें करना है, हर आइटरेशन के बाद हमें स्पेस में एक डिक्रीमेंट कर देना है। ओके, वो हमने यहाँ कर दिया। यहाँ हम इसको लिख देते हैं फॉर नेक्स्ट आइटरेशन, फॉर नेक्स्ट आइटरेशन। ठीक है, हम ये नेक्स्ट आइटरेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ कि हमें नेक्स्ट आइटरेशन में क्या करना है। ठीक है, अब हैश के लिए देखते हैं। तो अगर हम हैश की बात करें तो फर्स्ट रो में हैश का फ्रिक्वेंसी कितनी है? 1। पहले रो में सिर्फ एक ही बार हैश है, दूसरे रो में 2 बार हैश है, तीसरे रो में 3 बार हैश है, चौथे रो में 4 बार हैश है। तो अगर आप देखें तो हैश में हर बार हम +1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, +1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और साथ ही इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग हैश की हमेशा 1 से ही हो रही है। पहले रो में हम हर बार हैश 1 ही सेव करा रहे हैं। ओके, पहले रो में हम हैश को हर बार 1 ही सेव करा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ हैश के नाम से, जिसे मैं स्टार्टिंग 1 से कराऊंगा, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इंटीजर j इक्वल्स टू 1 से j जब तक स्मॉलर देन इक्वल टू रहे हैश से तब तक चलना और j प्लस प्लस करना। मतलब हैश की जो भी वैल्यू रहेगी उतनी बार यहाँ पे हैश प्रिंट हो जाएगा, और नेक्स्ट आइटरेशन के लिए हैश को इंक्रीमेंट कर देना। ओके, नेक्स्ट आइटरेशन के लिए हैश को इंक्रीमेंट कर देना, बढ़ा देना। तो चलिए इसे हम रन करके देखते हैं। तो बहुत सुंदर सा हमें पैटर्न यहाँ मिल रहा है जैसा हमें चाहिए था। इसे 6 के लिए भी चला कर देखते हैं। ठीक है, तो 6 के लिए भी हमें मिल रहा है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। तो चलिए अब सैम्पल टेस्ट केसेस के लिए तो हमने चला ही लिया है, तो डायरेक्ट सबमिट करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सबमिट हो रहा है। तो
आई होप ये मेथड आपको क्लियर हुआ हो, और अगर आपको ये मेथड क्लियर हुआ है तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको ये चीज़ें लिखने की और ये नेक्स्ट प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम स्टार्टिंग के लिए आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपको समझ में आएगा। बट अगर आपको ये मेथड समझ आ चुका है तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो 1 है ये बेसिकली क्या है, ये नंबर ऑफ़ रो ही तो है, ये बेसिकली नंबर ऑफ़ रो ही तो है। ओके, हर बार देखिए ये नंबर ऑफ़ रो ही तो है, हम जिस रो में चल रहे हैं। तो रो को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को आई रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए ये फर्स्ट लूप जो है बाहर वाला यही रो के लिए चल रहा था। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ स्पेसिस के लिए हम यहाँ हैश ना लिखकर यहाँ आई लिख लें। ओके, हैश ना लिखकर यहाँ हम आई लिख लें, तो हमें क्या करना होगा कि ये हैश वेरिएबल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली हम दो वेरिएबल से अपना काम बना सकते हैं। तो ये हैश को मैं यहाँ से हटाता हूँ, और अब स्पेसिस के लिए भी देखते हैं। स्पेसिस बेसिकली हैं क्या? स्पेसिस बेसिकली n माइनस ओके 4 माइनस नंबर ऑफ करंट रो ही तो है। देखिए ये 3 क्या है, बेसिकली 4 माइनस 1 ही तो है। ओके, ये 2 क्या है, 4 माइनस 2 ही तो है। ओके, ये 1 क्या है, 4 माइनस 3 है। एंड ये 0 क्या है, 4 माइनस 4 है। और ये 1 2 3 4 मैं कहाँ से ला रहा हूँ, ये बेसिकली नंबर ऑफ रो है, बेसिकली नंबर ऑफ रो है। ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो पाई। नंबर ऑफ स्पेसेस किस पे डिपेंडेंट है, n माइनस रो पर, n माइनस नंबर ऑफ करंट रो पर, n माइनस नंबर ऑफ करंट रो पर। तो स्पेसिस के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि n माइनस नंबर ऑफ करंट रो को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, i। ओके, तो ये जो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे ना, ये हमें नहीं करना पड़ेगा, और हम दो वेरिएबल के अंदर अपना काम कर पाएंगे ईजिली। तो इसे भी सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, ये भी चल रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।